तो आइए हम लोग थोड़े से समय में हम लोग समय को देखते हुए परमेश्वर के वचन में से हम लोग जरा सा मनन करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। हम लोग निकालेंगे निर्गमन की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 1 पद को जरा सा हम लोग देखेंगे। निर्गमन की पत्री 1 अध्याय 1 पद। इस्राएल के पुत्रों के नाम, हाँ, जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, याकूब के साथ में मिस्र देश में आ गए। हाँ, हम यहां पर देखते हैं इस्राएली लोग याकूब के साथ और खासकर यूसुफ के साथ में कहां आ गए? मिस्र देश में आ गए। मिस्र देश में आ गए। प्रभु ने उनको बोला था कि मैं तुझे कहां पहुंचाऊंगा, कहां लेकर जाऊंगा। अब्राहम को क्या बोला था? कौन सा देश दूंगा? कनान का देश दूंगा। प्रभु ने बोला कनान का देश दूंगा, है ना। और कैसा देश होगा? दूध और मधु की धारा बहने वाला देश होगा, ठीक है ना। लेकिन वे लोग कहां पहुंच गए? मिस्र देश में लेकर चले गया प्रभु। प्रभु मिस्र देश में ले गया। कनान देश पहुंचने के पहले मिस्र देश में पहुंच गए इस्राएली लोग। और हम देखते हैं इसी चीज को जरा सा हम लोग समझेंगे। वहां पर भी कुछ भेद है। जब मैं पढ़ रहा था और मैं महसूस किया कि प्रभु की योजना कुछ हमारे जीवन में इस प्रकार से होती है, हम उसको समझेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 9 पद को यदि हम पढ़ें। हाँ, और उस देश में हाँ, बहुत दिन रहने पाओ, तुम उस कनान देश में बहुत दिन रहने पाओगे, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ, तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने का मैंने शपथ ठाना है। यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, पूर्वजों से खाया, प्रतिज्ञा किया। हाँ, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश में लेके जाऊंगा, बोला प्रभु ने। लेकिन पहुंच गए कहां? मिस्र देश में पहुंच गए, है ना। ये मिस्र देश क्या दिखाता है? मिस्र देश, है ना। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 8 पद, प्रकाशित वाक्य। उनके शव, हाँ, उस बड़े नगर के चौक में उनके पड़े शव, रहेंगे। उनके जो लोथ हैं, हाँ, बड़े नगर में पड़े रहेंगे, एक नगर में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। आत्मिक रूप से वो सदोम कहलाता है, सांसारिक रूप से क्या कहलाता है? मिस्र कहलाता है। तो बाइबल बता रही है कि जो 2 गवाह आएंगे और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उनकी लाशें, उनके मरे हुए शरीर कहां पर रहेंगे? मिस्र देश में पड़े रहेंगे। मिस्र देश में पड़े रहेंगे। लेकिन हमें जानना क्या था? जो आत्मिक रीति से क्या कहलाता है? सदोम और गमोरा कहलाता है। सदोम और गमोरा क्या चीज था? वो नगर थे, पाप के नगर थे। वहां के लोग बिगड़ गए थे। लिखा वचन में वो लोग अत्यधिक बुरे व्यक्ति थे, पाप में भी डूब गए थे। प्रभु ने देखा कि इनको मैं क्या करूंगा, नहीं सहन कर पाऊंगा, और उनको क्या किया? नाश किया, उनको नष्ट कर दिया। सदोम को नष्ट किया, गमोरा को नष्ट किया। क्यों? पाप के चलते। पाप का नगर, पाप की चीजें नष्ट हो जाती हैं। पवित्र चीजें क्या होती हैं? बहुत दिन जिंदा रहती हैं। हमारे गोवा में एक बहुत पुरानी चर्च है और एक फादर होते थे, सेंट फ्रांसिस करके कोई फादर, और माना जाता है कि उनकी शरीर को लोगों ने रख दिया, वो सड़ा नहीं। उनका शरीर जैसे दूसरे लोगों का सड़ जाता है, उनका शरीर सड़ा नहीं, अभी तक है। हमारे इंडिया में है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसके किए गए चमत्कारों को क्या करो? स्मरण रखो, होता है ना। सेंट फ्रांसिस
कैथोलिक में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, पेंटिकॉस्टल में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पेंटिकॉस्टल वाले चले जाएंगे, कैथोलिक वाले छूट जाएंगे, ऐसा भूल नहीं सोचना है। अच्छे धर्मी लोग, अच्छा जीवन जीने वाले लोग कैथोलिक में भी मिल गए, दूसरे संस्थाओं में मिल गए। और सेंट फ्रांसिस का जीवन ऐसा था, बहुत अच्छा जीवन था। और क्या हुआ, उनका शरीर सड़ा नहीं है जैसे कि दूसरों का सड़ जाता है, अभी तक वो है। उसे एक कांच के इसमें रखा गया है और लोग उसे जाते हैं देखने के लिए। गोवा में है, प्रभु का अनुग्रह हो तो 2024 में गोवा जाएंगे और सेंट फ्रांसिस का वो देखेंगे। हाँ, प्लानिंग चल रहा है। तो हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है, पवित्र चीजों को संभाल कर रख देता है और पाप में चीजें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती। पाप में चीजें नष्ट। सदोम अमोरा किसको दिखाता है, पाप को दिखाता है। पाप की नगरी थी। मिस्र देश क्या कहलाता है, पाप का जगह है। मिस्र देश क्या जगह है, पाप का जगह है। हमें गुलाम बना लिया। मिस्र देश परीक्षा को भी दिखाता है। प्रभु के परखाव होना जरूरी है, हमें परखाव से होकर गुजरना जरूरी है ना। बिना परीक्षा के आप क्लास बच्चे को दूसरे क्लास में पहुंचा देंगे, हैं? बिना परीक्षा का आपको नौकरी मिल जाएगा, आ जाओ, बिना परीक्षा देके नहीं, परीक्षा देना पड़ेगा। क्लास 1 में जाना है, 2 में जाना है तो 1 का परीक्षा देना पड़ेगा, 3 में जाना है तो 2 का परीक्षा देना पड़ेगा। इसीलिए मिस्र देश क्या दिखाता है, परीक्षा के इस घड़ी को दिखाता है। प्रभु ने कनान देश ले जाने के पहले इनको परखना चाहा। लिखा हुआ है, ये व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तुझे परखे कि तेरे मन में क्या है। हम नहीं जाएंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि ये क्या है, एक पाप में जगह है। ये संसार को दिखाता है, मिस्र संसार को दिखाता है। कनान किसको दिखाता है, स्वर्ग को दिखाता है ना, आत्मिक रूप से। इस संसार में प्रभु ने हमें रखा, परखाव के लिए रखा, और थोड़े समय हम यहां पर गुजारते हैं। निर्गमन में आ जाए फिर से, 1 अध्याय 8 पद जरा पढ़ेंगे। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा। मिस्र में एक राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। वो यूसुफ को नहीं जानता था। हम यहां पर देखते हैं एक राजा नया आ गया, लेकिन उस जगह में मिस्र में कौन राज करता था, यूसुफ भी राज कर रहा था। वो दूसरे नंबर पे था। कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था। यूसुफ भी राज्य कर रहा था। ये संसार में भी 2 राजा हैं, एक गुप्त राजा जो अच्छा राजा, सही राजा है, और एक दूसरा राजा कौन है? पढ़े जरा सा कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13वां पद। कुलुसी 2 अध्याय 13वां पद। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे। तुम तो अपने शरीर की दशा में मुर्दे थे, लिखा है। हाँ, उसके साथ जिलाया। उसके साथ, किसके साथ? यीशु के साथ जिलाया। हाँ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमें सब अपराधों को क्षमा किया। आगे, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हाँ, मिटा डाला। हाँ, और उसे क्रूस पर किलो से जकड़कर सामने से हटा दिया है। उसमें लिखा है क्या ना, अंधकार के राज्य से निकाला। कहां से निकाला? अंधकार का राज्य, शैतान का राज्य। इस संसार में 2 राज्य चल रहे हैं साथ में साथ। प्रभु ने बोला चलने दो। प्रभु क्या बोला? चलने दो, साथ में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समय आएगा मैं दोनों का क्या कर दूंगा, अलग करूंगा। संसार में परमेश्वर का राज्य भी स्थापित होना चाहता है और शैतान अपना राज्य को भी स्थापित करना चाहता है। दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि राजा दुष्ट है जो बड़ा नंबर में, उसका प्रभाव ज्यादा है। लेकिन सेकंड नंबर में जो प्रभाव है वो किसका है? वो धर्मी राजा का है। किसका है? यूसुफ का। धर्म के राजा का प्रभाव है। यीशु का राज्य है। इस संसार में यीशु को लोग पाते जा रहे हैं। लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, पाप से मुक्त होते चले जा रहे हैं, बुराइयों से निकलते चले जा रहे हैं, अच्छाई में चले जा रहे हैं। जो लोग गाली बकते थे, क्या क्या करते थे, उल्टे सीधे काम करते थे, नशे करते थे, छोड़ दे रहे हैं।
यीशु के नाम से धार्मिकता का जीवन गुजार रहे हैं, अपना जीवन भक्ति में, प्रार्थना में, संगति में, आराधना में गुजार रहे हैं। हालेलुया। ये किसका राज्य है? यीशु का राज्य है। सारी दुनिया में जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो सब एक लोग हैं, है ना। वो एक राज्य को बिलोंग करते हैं, वो एक राज्य में शामिल होते हैं। लेकिन दूसरा राज्य किसका है? जो यीशु को नहीं मानते, जो यीशु को अस्वीकार करते हैं, धार्मिकता का चाल को नहीं समझते, उनके जीवन में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, वो चुने हुए लोग नहीं है। तुम अब्राहम के संतान क्या हो? चुने हुए लोग हो। भजन 105 में हमने पढ़ा, वे चुने हुए लोग नहीं है। और वो भी क्या है? उनका भी एक राजा है। दो राज्य के अधीन में हम लोग राज कर रहे हैं। लेकिन इसमें बात क्या है? पढ़े जरा 7 पद निर्गमन 1 का। हाँ, क्या लिखा है? परंतु इस्राएल की संतान, परंतु यीशु की संतान फलने लगी, फूलने और फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले वो गए। लोग सामर्थी बनते चले गए। हालेलुया। यीशु के लोग क्या बनेंगे? सामर्थी होते चले जाएंगे। चुने हुए लोग, प्रभु के लोग, प्रतिज्ञा की संतान, वो सामर्थी होते चले जाएंगे। कलीसिया सामर्थी होती चली जा रही है। हालेलुया। बढ़ती चली जा रही है? तो ये क्या है? यीशु का राज्य क्या है? सामर्थी राज्य है। पौलुस बोलता है कि ये कोई बातों में नहीं है। तुम चोरी मत करना, किसमें है? परमेश्वर के सामर्थ में। तुम्हारा विश्वास किस पे टिका हो? परमेश्वर के सामर्थ में टिका हो। मेरी माता को प्रभु ने क्या किया? अस्थमा से चंगाई दे दिया। जीवन भर उनको अस्थमा का बीमारी दोबारा कभी अटैक नहीं हुआ। शरीर दुर्बल है, शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां रहेंगी, है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? चमत्कार किया, बड़ा सामर्थ का कार्य किया। नजमुल भाई लकवा, 8 साल से उनकी पैर सूखी गई थी, हड्डियां क्या हो गई? चंगी कर दिया। कितने लोगों की गोद भर गई, कितने लोगों का क्या हुआ? भाई हमारे प्रसाद नहीं है, उनकी जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु ने किया। यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु मसीह में आशीष है। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? सामर्थी होते चले जाएंगे। प्रभु के लोग सामर्थी हैं। पहला यूहन्ना 4:4 पढ़ें। पहला यूहन्ना 4:4। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उस पर, शैतान पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर में है, वो उससे जो संसार में है, जो इस संसार में है, बड़ा है। वो बड़ा है। हमारे अंदर कौन है? यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, है ना। मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। यीशु हमारे अंदर में जिंदा है। उसकी सोच, उसकी समझ, उसका प्रेम हमारे अंदर में जिंदा है। उसका त्याग, उसका विश्वास हमारे अंदर में क्या है? जिंदा है। यीशु ने कहा प्यार करो, सबसे प्यार करो। हम जब प्यार करते हैं हम यीशु के बन जाते हैं। हालेलुया, है ना। यीशु ने कहा क्षमा करो, हम क्षमा करते हैं, हम यीशु के बन जाते हैं। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम उसके बन जाते हैं। जब यीशु हमारे अंदर में है, वो क्या है? अधिक सामर्थी है। वो अधिक सामर्थी है। 2 राज्य हैं, लेकिन वो दिखने के लिए बड़ा है, लेकिन असली में बड़ा कौन है? यीशु का राज्य, है ना। आप बढ़ते चले जाएंगे, आप देखते रहिए। 2 से 4 ही होंगे, क्योंकि ये प्रभु का राज्य है। सच्चाई के साथ में यदि बढ़ेंगे तो, सच्चाई के साथ में बढ़ेंगे तो, है ना। जब तक हम दूध बादाम खाएंगे, मेहनत करेंगे तो मोटे तगड़े होंगे, है ना। और उधर फूस फास करेंगे, उल्टा सीधा है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कमजोर पड़ेंगे। तो कमजोर पड़ेंगे तो प्रभु की कलीसिया अगर प्रभु के साथ में सही रीति से बढ़ेगी तो उसकी उन्नति को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, उसकी उन्नति हम देखने पाएंगे। शैतान के राज्य से बड़ा राज्य है किसका? यीशु का राज्य। निर्गमन 1:11 पद। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को जब देखा कि ये लोग तो ज्यादा सामर्थी हो रहे हैं, मजबूत हो जा रहे हैं, तो शैतान डर गया, वो हार गया, तो उसी समय हार गया और क्या करने लगा?
उन्हें कष्ट देना चालू किया। हाँ पढ़ो। बेकारी करने वालों को नियुक्त किया हाँ, कि वह उन पर भार डाल डाल कर उन पर भार डालें, उनको दुख दिया करे। उनको दुख दें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेम नामक हाँ भंडार वाले नगरों को बनाया। हाँ, हम देखते हैं क्या करे, हमारे जीवन में दुख और समस्या लाने के लिए शैतान क्या रहता है, तैयार रहता है। पढ़ो और क्या क्या पर समस्या। ज्यों ज्यों हाँ वह उनको दुख अच्छा ठीक है, 14 पद पढ़ो। और उनके जीवन को गारे हाँ ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला है ना, कड़वा कर डाला आया है, बिटरनेस आया इंग्लिश में, कड़वा। शैतान आपके मन को कड़वा करना चाहेगा। वो बोलेगा ये संसार बेकार है, यहां पर कुछ नहीं है, आप दुखी रहोगे जिंदगी भर, आपसे कुछ अच्छा होने वाला नहीं, जीवन में आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, आप ऐसी सड़ के मरोगे। कौन बोल रहा है? शैतान ब्रेन वॉश करेगा। हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए दुखी रहो, है ना, इसलिए क्या करो, रोज दुखी रहो। अरे क्या प्रभु का धन्यवाद करो, कुछ नहीं है, ओ हमें बुरा, हमारा जीवन को ऐसी बुराई में छोड़ दिया। प्रभु होता तो हम अमीर बनाता, खुश रखता है, हम 2 रोटी खा रहे हैं, ये वो दुखी हैं, हमारा कुछ अच्छा नहीं। शैतान ऐसे ही रख देगा हमारे जीवन में, है ना, उल्टी सीधी विचार हमारे जीवन में लाके रखेगा, हमें संतुष्टि की आत्मा नहीं देगा। जो आशीष प्रभु ने मूल्यवान दिया, प्रभु ने आदम और हव्वा को कितनी आशीष दी थी अदन की वाटिका में, लेकिन शैतान आके क्या कर रहा है, वहां पर भी कमी दिखा रहा है। अरे तुम तो परमेश्वर के जैसे नहीं हो। अरे प्रभु ने ऐसा लखा में आशीष दिया, बड़े मजे से घूम फिर रहे, खुश है यहाँ पर, है फूल बगीचा है, सब खाने को तोड़ के खा रहे, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। शैतान आपको झूठ आपके जीवन में डालेगा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं होगा, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी, कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब फालतू है, ये है वो है, और कड़वाहट में आपको लेके चले जाएगा, दुख में लेके चले जाएगा, आपको दबाएगा, पीसेगा। शैतान आपके संसार में यीशु के राज्य को नष्ट करना चाहता है ना, यीशु के राज्य को वो नष्ट करना चाहेगा, आपको तकलीफ में डालेगा। यीशु भी जब धार्मिकता के साथ चल रहा था, यीशु के जीवन को कड़वा करने का कोशिश किया, क्रूस पे लटका दिया है, उसको बुरी भली बातें वो सुना रहे थे, लोग आके उसको मजाक उड़ा रहे थे, यीशु मर रहा है, उसके खून बह रहे हैं, लहू लुहान है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोचिए कितना दुख। कम से कम मानसिक सांत्वना भी मिल जाता तो यीशु को कितना सुविधा होता है। कोई तो अगर हम रोगी पड़े रहते हैं बिछौने में, कोई आके हमारे सिर पे सिर को दबा दे रहा है, कोई हाथ पे दबा दे रहा है, कोई पानी पिला दे रहा है, भाई पी ले ठीक रहेगा, तो कुछ तो सांत्वना मिलेगा, है। लेकिन जब अय्यूब बीमार पड़ा तो क्या हुआ, है, प्रभु का नाम तू लेके मर जा, जब प्रभु को श्राप दे और मर गया, मर जा, किसने बोला? उसकी पत्नी ने बोला, है ना, वो अविश्वासी स्त्री थी, वो अविश्वासी स्त्री थी, तू प्रभु का नाम को क्या ले, श्राप दे, है, कोई प्रभु नहीं है, कोई तेरा अच्छा किया नहीं, तू जा मर जा। इस प्रकार से हम देखते हैं शैतान हमारे जीवन में कड़वाहट लाएगा। कई दफे भाई बहन लोग अन्याय करेंगे, भाई जीवन में अन्य जातियों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा या मसीह लोगों के द्वारा भी क्या आएगा, तकलीफ आएगा, आपका दिल छिद जाएगा। यीशु का दिल छिद गया था, बोले ओ तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर आ, तब हम तुझ पर विश्वास करेंगे, हैं? तू तो दूसरों को चंगा करता था, अभी खुद को चंगा करके दिखा। खुद तो कुछ 1 रुपए का काम नहीं कर पा रहे हो, 1 पैसे का काम नहीं कर पा रहे, वो बेचारे ने तो कितने लोगों के लिए क्या कुछ किया, मजाक उड़ा रहे हो। दरअसल जिनका जीवन पाप में था, उनके जीवन में शैतान घुस के क्या कर रहा था, यीशु को मजाक बना रहा था। वो शैतान था जो इनके जीवन में घुस कर क्या कर रहा था, उसके यीशु के जीवन को कड़वाहट से भर रहा था। जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, उसे कड़वा पानी पित्त वाला ला के दिया जा रहा था, हैं? प्रभु ने कितना दुख सहा आपकी और मेरे लिए। हमारे जीवन में हम देखते हैं शैतान भी क्या करेगा, इसी प्रकार से समस्याओं का पहाड़ लाकर हमारे जीवन को दबाने का कोशिश करेगा। बोला इसी समस्या में लगे रहो, फंस जाएं कि हमारे पास प्रभु को याद करने का समय ही ना रहे। लेकिन आपको समझना है कि प्रभु का इसी बातों के द्वारा प्रभु का एक विशेष योजना हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है।
हालेलुया। इस कड़वाहट को हम कैसे निपटेंगे? कब कड़वाहट को कैसे निपटेंगे हम लोग? हैं? पढ़ें जरा सा रोमियो की पत्री 12 अध्याय 14वां पद। शैतान के हर एक तीर बाले अटैक के लिए हमारे पास सबसे अच्छा हथियार प्रभु ने दिया है। हाँ, अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप नहीं देना, क्योंकि जो हम देंगे वो हमारे पास भी लौट कर आएगा। इसीलिए आशीष देने वाले बनना। हर को, बुरे को भी आशीष देना। वो बुरा है, उसके पास तो आशीष जाएगा नहीं, वो आशीष लौट कर कहाँ जाएगा? आपके जीवन में आएगा। आप आशीष हो ना। मैं महसूस किया इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा आशीष पाने का। हालेलुया। बुरे लोग जो आपको कड़वा करते, जो आपसे नफरत करते, जो आपको चिढ़ाते, जो आपको उल्टी सीधी बातें करते, जो लोग झगड़ते आपसे, दुख देते, उनके लिए आशीष का वचन दो, है ना। एक बहुत अच्छा बात लिखा पौलुस इसमें, जरा पढ़ेंगे उसका 20-21 को पढ़े। परंतु यदि तेरा बैरी, यदि तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला, भूखा हो तो तुझे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, प्यासा हो तो पानी पिलाना, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके क्योंकि सिर पर, ऐसा करने से क्या होता है? तू उसके सिर पर, उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा, आग के अंगारों का ढेर लग जाएगा। नरक अर्थात श्राप उसके जीवन में अब क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। उसका अगर उसका पाप का गठरी आधा है, वो पूरा फुल पैक हो जाएगा, है ना, बहने लगेगा। हम क्या करें? बुरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि अच्छाई का प्रतिफल हमको आज नहीं तो कल प्रभु देगा हमारे जीवन में। हम हारे नहीं, है ना। इस लिखा है 21 में, क्या लिखा है 21 में? बुराई से ना हारो, बुराई से हारना नहीं कभी, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई से करते करते बुराई को जीत लेना है। हालेलुया। तू बुराई करता रह जा, मैं तो आशीष देता रहूंगा, मैं प्यार करता रहूंगा, करती रहूंगी, मैं अच्छे काम करती रहूंगी, तेरे लिए भी और तेरे सबके लिए मैं क्या करूंगी? अच्छे कार्य करूंगी। बस आपका मन में उसी समय सारे गठरी क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हालेलुया। सारा गठरी दूर हो जाएगा। कोई बंधन में फंसना नहीं, कड़वाहट में फंसना नहीं है। कई बार कोई हमको सताता, हम बोले जा मर जा, है, हम उसको गाली देते हैं ना, इच्छा करता है ना, दिल में तिलमिला जाते हैं तुरंत, है। जैसे कोई कटे में मिर्ची नमक छिड़क दिया, तिलमिला जाते हैं, मुंह में गुस्सा खा जाता है, तेरी ऐसी की तैसी, इस प्रकार से, है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें समझना है कि क्या करना है, हमको जीतना है बुराई से, बुराई से हारना नहीं है। प्रभु हमें क्या करेगा? आनंद का जीवन जिंदगी दिया है। प्रभु ने हमें आनंद का जिंदगी दिया है, हम हारे नहीं। आप प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु की भक्ति करें, सारे दुनिया में बुराई घेरे रहेगी, हमें छूने नहीं पाएगी, हमें छूने नहीं पाएगी, है ना। प्रभु हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हम जरा आएंगे भजन संहिता 83 उसका 3 पद, भजन 83 का 3। वह चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते, वे क्या करते? वह चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की, तेरी प्रजा की हानि की योजना बनाते हैं लोग, है ना। लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में योजना बनाएंगे। क्या मसीह लोगों के विरुद्ध में योजना बन रही है? हैं? मसीह लोगों के विरुद्ध में कोई बात चल रही है? चल रही है ना, है? तो वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। वे सम्मति करेंगे क्या करने के लिए? इनको रोक दो, है? क्या करो? उसको धर्मांतरण को रोक दो। क्या करो? ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, धर्मांतरण ही ना होने दो। पिछले समय में कर्नाटका में था, प्रभु ने उखाड़ के फेंक दिया, जा मेरे से लड़ेगा तू, है? ये राज्य किसका है? मेरा है। पराक्रम महिमा सब किसका है? मेरा है। प्रभु ने अपनी मर्जी के मुताबिक राजा वहां डाल दिया, बोले जाओ। अब क्या हो गया? वो सारा कैंसिल हो गया, है? धर्मांतरण के विरुद्ध में वह क्या हुआ था? रूल डाल दिया था वहां पर कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अरे जिस इंसान को जो पसंद है, जो अच्छी चाल चल रहा है, बुरे को आप रोको, बुराई को रोको, बुरे कामों में आप पुलिस लगाओ। अच्छे काम में कोई पुलिस काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अच्छे काम के लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। प्रभु हमें धर्मी बनाता है। आ जाए जरा सा भजन संहिता का 56 अध्याय है, 56 1 और 2 पद पढ़े जरा। हे परमेश्वर, हाँ, मुझ पर अनुग्रह कर,
क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वह दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, है ना। शैतान क्या करेगा आपके लिए, पीछे लगाएगा फंदे कुछ गलत लोगों को, लेकिन हम उससे हारना नहीं, जीत जाना किससे, भलाई से हम जीत सकते हैं। वो भाई अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा। जो मेरे से 10 रुपया चोरी करने का कोशिश कर रहा था, मैं उसको 11 रुपया दे दूंगा, ये लो 20 रुपया दे दूंगा, वो शर्मिंदित और लज्जित हो जाएगा। बोले हैं मैं तो इस भाई का ऐसे करना चाहता, ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है, वो बीमार पड़े आप उसकी सहायता करें, वो दुख में हो आप उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। वो भाई क्या हो जाएगा, लज्जित, अरे मेरा जीवन में कुछ नहीं है, पाप और श्राप और बुर्ब है, गलतियों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन वो भाई मेरे से क्या है, अधिक धर्मी है। दाऊद ऐसी कर रहा था और जीत लिया उसने शाऊल। लास्ट में शाऊल भी क्या हो गया, बोला अब मैं निश्चय जान लिया हूं कि तू ही क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, क्योंकि मैं बुरा हूं, मैंने तुझे हत्या करने के लिए कोशिश किया, लेकिन तूने मेरे प्राण को छोड़ दिया। भला कोई अपने शत्रु को अपने पास देखकर क्या उसे जाने देता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है? दाऊद तू मुझसे अधिक धर्मी है, तू निश्चय ही इस्राएल का राजा बन जाएगा। हालेलुया। हमको हराना है, सारी गलतियों को परमेश्वर के नीति नियम से हमें हराना है। उसका 47 अध्याय 57 भजन 4 पद, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। वो हम 57 का 4, हाँ हाँ, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। हाँ, और अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में, ऐसे मनुष्य के बीच में रहना पड़ता है जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, जिनके दांत बर्छी हैं, तीर हैं, वो और मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं, है ना। ऐसे लोगों के मध्य में भी हमें प्रभु रख सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, है ना, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमने सबको जीत लिया भराई से, कोई ऐसा कुछ हमारा किसी के साथ में गड़बड़ी नहीं। लेकिन हम देखते कई जगह में इस प्रकार की बातें रहती हैं, लोग तकलीफ देते हैं, है ना, समस्याओं में डाल देते हैं। आप पढ़ें जरा सा भजन संहिता 54 अध्याय 54 उसका 5 पद, वो मेरे द्रोहियों की बुराई को, वो मेरे दुश्मनों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा, उन्हीं पर लौटा देगा। हालेलुया। अच्छी बात है ना। मेरे बैरी लोग, मेरे दुश्मन लोग हैं, उनकी जो बुराई को प्रभु क्या करेगा, उनके ऊपर में ही लौटा देगा, है। जो आपके लिए गड्ढा खोदेंगे वो खुद उस गड्ढे में गिरा देगा प्रभु उनको। आप बिल्कुल डरना नहीं, आप चिंता नहीं करना, हम लोग मसीही लोग हैं, हम लोग सामर्थी लोग हैं, प्रभु हमारे अंदर में है। हालेलुया। हम बोले, रोज बोले, प्रभु मेरे अंदर में है ना, प्रभु मैं तेरे साथ में चलूंगा, तू मेरे साथ में है, तू मुझे आशीष देगा। हम इस प्रकार से बोले। 12वां पद पढ़ेंगे, निर्गमन 1 अध्याय को रखे रहे, हाँ 12 पद क्या लिखा है, पर ज्यों ज्यों वह उनको दुख देते गए, जो जो मिस्री लोग इस्राएली लोगों को दुख देते गए, त्यों त्यों वह बढ़ते और फैलते चले गए। तब तब वो क्या होते गए, इस्राएली लोग और अधिक बढ़ते रह गए और अधिक फैलते चले गए, हैं। लोग सोचे उड़ीसा में क्या करेंगे, ग्राम स्टेन्स को जला देंगे, सब डर मर जाएंगे, छोड़ देंगे धर्म। क्या रखा है इस धर्म में, कुछ नहीं। अरे भैया तुम्हारे धर्म में कुछ रखा होगा, नहीं रखा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह में क्या है, विशेष बातें हैं, विशेष बातें, इसे लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं वीडियो देख रहा था उस समय, कंधमाल के समय में कई लोग ने गवाही दिया कि लोग आके बोले कि हम ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनके सिर के बाल काट दिए, लड़कियों के सिर के बाल काट दिए, बोला कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सिर के बाल काट देंगे, बोले मेरे मार भी दो। हम प्रभु को छोड़ने हम नहीं सकते हैं, शैतान हार गया है। बोले हमने प्राण से अधिक मूल्यवान चीज पाया है, वो यीशु का प्रेम, और उसको हम कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। मैंने खुश हो गया, मेरा प्रभु तूने जय दिया है, अंधकार की सामर्थ पर जय दिया, लोगों को डराने नहीं पाया। जो जो लोग आपको तकलीफ देंगे, मसीहत ऐसी चीज है, अगर मसीहत में सच्चाई है, मसीह में सच्चाई है, जितना तकलीफ देंगे उतना मसीहत क्या हो जाएगा, फैलता जाएगा। इट्स लाइक कैंसर, कैंसर के जैसा। फर्स्ट स्टेज में एक जगह में रहता है, छेड़ दिया सारा, थर्ड स्टेज आ जाएगा, है सब जगह फैल जाएगा, और कुछ उपाय नहीं है। फर्स्ट स्टेज में उपाय है, केमोथेरेपी करो, ये थेरेपी करो, सब करो। थर्ड स्टेज हो गया तो कोई उपाय कैंसर से इंसान के पास नहीं है। हालेलुया। मसीहत भी क्या है,
हैं? ऐसी फैलने वाला बीमारी है, एक फैलने वाली सामर्थ है जो क्या करेगी, लोग अच्छी चीज को लेते हुए चले जाएंगे, लोग अच्छी चीज को ग्रहण करते हुए चले जाएंगे, कोई आपको दबाने नहीं पाएगा। इस्राएली लोग क्या हो गए, ओ बढ़ते चले गए, यहाँ देखो इस्राएली लोग, जहाँ देखो बोले हैं ये क्या हो रहा है, लोग डर गए हैं, लोग उसे क्या हो गए, डर गए। प्रभु आपके संग रहेगा तो आपको क्या करेगा, जिता के रहेगा, है ना। आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, आप कितने दुर्बल क्यों ना हो, आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपको जिता के रहेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। कल तो क्रिस्टीन उसके पापा चढ़ गए ऊपर, हैं, वो करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ाई करने के लिए। वो भी हमको भी जाना है, वो रोना चालू, हमको भी क्या करना है, ऊपर चढ़ना है, खेलना है। वो रो रही है, पहले तो मैं समझा नहीं, फिर बाद में समझा बच्चा क्या करना था। तो बच्चे को क्या करता है, पिता अपने कांधे में ले लेगा तो अपने पापा से भी बड़ा हो गया वो, है, वो अपने पापा से भी बड़े हो गए, क्योंकि उसने क्या किया, अपने बच्चे को अपने कंधे पे ले लिया है। वो और भी दूर तक देख सकता है। प्रभु भी आपको अपने कंधे में लेने वाला परमेश्वर है ना। पढ़ेंगे जरा सा भजन संहिता 41 अध्याय 41 उसका 11वां पद। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, मेरा शत्रु मुझ पर जय नहीं पा सकता, इससे मैंने जान लिया है, इसी बात से मैं जान जाता हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है, कि परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे से खुश है। मेरा दुश्मन मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता। आपके जीवन में समस्या आएंगी, वो आप पे प्रबल नहीं हो पाएंगी, आपको डुबा नहीं सकेंगी, आपको हिला नहीं सकेंगी। उससे आप समझ जाना कि ये जरूर से जरूर कौन है, प्रभु मेरे साथ है, उसने मुझे हारने नहीं दिया है ना। दाऊद कहता है, प्रभु मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, इस बात से मैं जान जाता हूं कि तू मुझसे क्या है, खुश है, तू मेरा साथ देता है, तू मेरे साथ में रहता है, तू मुझे आशीष देता है, बड़े से बड़ा शत्रु भी मुझे हरा नहीं पाता है। अब मैं जान जाता हूं कि तू क्या है, मेरे साथ में है। सामर्थी जाति थी मिस्र देश, राजा बड़े सामर्थी थे, रथ थे, घोड़े थे, शूरवीर थे, उसके पास कितने सैनिक थे, लेकिन कुछ भी कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, इनको कमती गिनती में कम करने नहीं पाए, है ना। मसीह लोगों को गिनती कम नहीं होगी, है ना, वो बढ़ती चली जाएगी, 20%, 30%, 40%। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि दुनिया में 80% हो जाए, इंडिया में, है ना, उल्टा हो जाए, 80% मसीह लोग हो जाए, है ना। दूसरी जातियों से भी लोग प्रभु को पा रहे हैं। प्रभु आशीष दे। पढ़ें जरा सा भजन संहिता 89, जल्दी देखेंगे 89 का 22-23 भजन 89। शत्रु उनको तंग करने ना पाएगा, शत्रु उनको तंग करने ना पाएगा, और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हाँ, मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा, शत्रुओं को प्रभु नष्ट करेगा, और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, उनके दुश्मनों पर विपत्ति डालेगा प्रभु। आगे, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा हाँ, उस पर बनी रहेगी। 89 पढ़ रहे हो ना, 89 का 22 है, अच्छा ठीक है। वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि दुश्मनों से क्या करेगा, प्रभु जय देगा। हम लोग आएंगे निर्गमन की पत्री 2 अध्याय 10 पद। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, 2 अध्याय 10 पद, धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, जब बालक कुछ बड़ा हुआ, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वो उसका बेटा ठहरा, वो उसका बेटा बन गया, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, उसने उसका नाम मूसा रखा। मैंने इसको जल से निकाला था, मैंने इसको जल से निकाला है, इसको पानी में डुबा के निकाला है। एक व्यक्ति पैदा हुआ, वो व्यक्ति ने छुटकारे का कारण बन गया। इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर उस कनान देश ले जाने के लिए वो व्यक्ति बड़ा हुआ। वो कौन था? मूसा। मूसा कौन था? पानी से निकाला हुआ, है ना। क्या आप लोग पानी से निकल गए हैं? पानी में डूबे थे कि नहीं? बपतिस्मा लिए थे कि नहीं? हैं? आप बपतिस्मा लिए थे ना, आप भी क्या है? पानी से डूब के निकलना है। हालेलुया, पानी से डूब के निकलना है, तब जाकर प्रभु क्या करेगा? आपको इस्तेमाल करेगा। पानी से निकाला हुआ होना चाहिए, तो प्रभु क्या करेगा? आपको भी मूसा के जैसे क्या करेगा? प्रभु बनाएगा। आपका उद्धार का जीवन
के द्वारा प्रभु आपको क्या करेगा, दूसरों से अलग करेगा। आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा क्या करने के लिए है, दूसरे लोगों का भी उद्धार करने के लिए। अगर हम उसी 2 अध्याय का 11वां पद पढ़ें, हाँ माइक में पढ़ो। हाँ, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, उनके दुखों को देखने लगा, तब उसने देखा हाँ कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। हमारे भाई को सता रहा है, देखा उसने। हाँ, उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, हाँ, तो उस मिस्री को मार डाला। उस मिस्री को क्या कर दिया, मार डाला, और बालू में छिपा दिया। दुष्ट व्यक्ति को क्या कर दिया, मार दिया। जब ये बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, मजबूत हुआ, वो क्या करने लगा है, दुष्ट लोगों को, सताने वाले लोगों को क्या करने लगा, मार डालने लगा। जब आप भी प्रभु में बलवंत होंगे, मूसा बच्चा था एक समय, उद्धार तो पाए, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या बनना है, जवान बनना है प्रभु में, है ना, मजबूत बनना है, योद्धा बनना है। आपको इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी शक्ति हासिल करना है कि आप क्या करें, शैतान से लड़ें और उसे मार डालें। हालेलुया, है ना, शैतान से क्या करें, लड़ें और मार डालें, है ना। हम नहीं पढ़ेंगे, लिख लें, इब्रानी 5 अध्याय 12 से अगर पढ़ेंगे 14 तक लिखा है कि समय के साथ तो तुम्हें अभी क्या होना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी तुम क्या कर रहे हो, छोटे छोटे वचन सुनना चाहते हो, हैं? तुम अभी तक दूध पी रहे हो, अभी बालक ही हो, अभी दुर्बल हो, अभी नौसिखिए के जैसे हो, इतने साल हो गया, कब उन्नति करोगे, कब बड़े होगे भाई, हैं? अपना काम करना सीखो, प्रभु के लिए कुछ करना सीखो। हमें क्या करना है, प्रभु में बलवंत होना है। हालेलुया। तब हम शैतान के हर एक अटैक को हम क्या कर सकेंगे, हम रोक पाएंगे, हम उसे हम पाएंगे। हमको शैतान को हराने के योग्य बनना होगा, है ना। हमें जवान होना है, हमें मजबूत होना है, तो हम शैतान को पटक सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 2 अध्याय 16वां पद, निर्गमन 2 अध्याय। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी। मिद्यानी के एक याजक था, उसकी कितनी बेटियां थी, 7 बेटियां थी। हाँ, और वे वहां आकर जल भरने लगी। वो जल भरने लगी। बस मिद्यानियों में ये जो कौन था, एक याजक था, उस याजक का क्या हुआ, उसकी कितनी बेटियां थी, 7 बेटियां थी, है ना। अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है क्या, 7 कलीसियाएं। कितनी कलीसियां थी, 7 कलीसिया, 7 डीवट है, 7 आत्माएं प्रभु की। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने मूसा को ऐसे ही घर में शादी दिया जिसमें क्या थी, ठीक 7, ना 6 ना 8, ठीक 7 ही बेटियां थी। हालेलुया। क्या किया उसने, जरा सा हम पढ़ सकते हैं 18 अध्याय 18 पद पढ़ो। जब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी, वो 7 बेटियां का पिता कौन था, रूएल था। रूएल का इब्रानी भाषा में मतलब होता है परमेश्वर का दोस्त। क्या होता है, परमेश्वर का दोस्त। परमेश्वर का दोस्त रूएल मतलब प्रभु का दोस्त। हमको भी क्या करना है, अगर उसका 21 पद पढ़ें। हाँ, और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। मूसा रूएल के साथ रहने को तैयार हो गया। उसने उससे उसकी अपनी बेटी को क्या कर दिया, सिप्पोरा का विवाह कर दिया। सिप्पोरा जो बड़ी बेटी थी उससे विवाह करा दिया, है ना। रूएल कौन है, प्रभु का दोस्त है ना, प्रभु का दोस्त है। हमारा दोस्त कौन है, प्रभु ने बोला मैं जब जाता हूं तुम्हें छोड़कर तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक भेजूंगा, है ना, तुम्हें एक सहायक दूंगा। ये क्या है, कहीं ना कहीं मैं महसूस किया कि ये रूएल कौन है, पवित्र आत्मा को दिखाता है ना। सॉरी, सिप्पोरा पवित्र आत्मा को दिखाता है, रूएल किसको दिखाता है, यीशु को दिखाता है।
है ना। रूएल कौन है? यीशु के जगह में परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर का मित्र, उसके साथ में रहना है, उसकी बेटी को विवाह करना है, अर्थात क्या होना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है ना। शरीर के लिए सहायक बनाया प्रभु ने आदम के लिए, अंत में प्रभु ने आत्मा के लिए सहायक बनाया, अर्थात पवित्र आत्मा का दिया, है ना। हमें क्या करना है? विवाह करना है, साथ में रहना है, वो हमारे साथ में रहेगा, है ना। विवाह करना, एक आत्मा बनना है, किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। हमें एक आत्मा बनना है, हमें शादी करना है, तो प्रभु क्या करेगा? हमें मजबूत बनाएगा। हम शैतान का सामना हम कर पाएंगे, अन्यथा हम शैतान का सामना हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हम शैतान का सामना हम नहीं कर पाएंगे। हम जरा सा पढ़ेंगे उसका 22 पद पढ़ें, निर्गमन 2 का। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, हाँ, मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। उसका नाम गेरशोम रखा। मूसा का पहला बेटा हुआ, प्रभु ने मूसा ने उसका नाम क्या रखा? गेरशोम रखा, जिसका मतलब है मैं परदेशी हूं, मैं इस देश में क्या हूं? परदेशी हूं। हमें अपने स्वराज्य में जाना है, अपने देश में जाना है। हमारा देश कौन है? फिलिपी 3 अध्याय 20 पद, फिलिपी 3 का 20। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है। हाँ, और हमको क्या करना है? अपने स्वदेश लौटना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु ने हमें कनान ले जाने के लिए वादा किया था, लेकिन बीच में क्या पड़ता है? मिस्र देश पड़ता है। प्रभु ने वादा किया याकूब को, तू क्या कर, अपने बेटे यूसुफ के पास जाने से मत डर, मैं तुझे क्या करूंगा? फिर से लौटा कर ले आऊंगा, तुझे लौटा कर ले आऊंगा। प्रभु ने भी हमें अपनी योजना के तहत हमें क्या रखा है? इस दुनिया में रखा है। ये हमारे लिए परखाव का समय है, परखाव की घड़ी है, लेकिन प्रभु हमें क्या देना चाहता है? स्वर्गीय राज्य देना चाहता है, स्वर्गीय भवन में हमें पहुंचाना चाहता है। पढ़े जरा सा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 1 पद, 2 कुरिन्थियों की पत्री क्योंकि हम 5 का जानते 1, हैं कि धीरे धीरे पढ़ो। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, गिर जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी घर मिलेगा। प्रभु हमें रूपांतरित शरीर देगा, तो हमारी आत्मा के लिए रूपांतरित घर देगा। हालेलुया। यीशु के जैसा शरीर देगा, है ना। एक क्या शरीर है? प्रभावशाली शरीर देगा, है ना। उज्जवल शरीर देगा, रूपांतरित शरीर देगा, हमें सामर्थी शरीर देगा। उसमें कोई रोग नहीं होगा, उसमें समस्याएं नहीं होंगी, वो हर जगह जा पाएगा। प्रभु ने हमें कनान देश का वादा किया है, हम मिस्र देश में हैं, हमें क्या करना है? उस कनान के लिए तैयारी करना है। समय आएगा, सारी बातें पूरी हो जाएंगी। मूसा के लिए प्रभु ने क्या रखा था? कौन सा पर्व रखा था? है? सबसे पहला पर्व क्या मनाया था उन्होंने जिस रात वो इस्राएल से भाग कर गए थे? कौन सा पर्व था? सब भूल जाते हैं। मेढ़ को बकरी लेना, उसको ये करना, खड़े खड़े खाना, क्या पर्व कहते हैं उसको? फसा का पर्व। ठीक, सुनील ने बोल दिया, फसा का पर्व है ना, आएगा। हमारा क्या हो जाएगा? हम परमेश्वर के इस संसार से निकलकर हम परमेश्वर के राज्य में हम चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें।